दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक न्यूज़ आर्टिकल लेके टाइम्स ऑफ इंडिया से, जहाँ मैं करने वाला हूँ इसको हिंदी में ट्रांसलेट। तो सबसे पहले हम इसकी हेडलाइन देखते हैं। स्ट्रीट वेंडर विद टर्नओवर ऑफ ₹500 अ डे इन 366 करोड़ GST सूप। क्या मतलब हुआ? दोस्तों, स्ट्रीट वेंडर का मतलब होता है सड़क पर कोई सामान बेचने वाले, सड़क के जो विक्रेता होते हैं उन्हें स्ट्रीट वेंडर कहा जाता है। जो एक स्ट्रीट वेंडर है जिनका जो टर्नओवर है वो कितने का है? 500 रुपये अ डे, मतलब एक दिन का जो उनका टर्नओवर है। टर्नओवर का मतलब होता है टोटल बिक्री किसी की भी बिजनेस की। तो क्या है? 500 डे इन 360 करोड़ GST सूप। और वो एक GST की परेशानी में फंस गए हैं 366 करोड़ की। तो दोस्तों, ये इसकी हेडलाइन थी। अब मैं इसको पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है आप इसे बिल्कुल ध्यान से सुने ताकि आप हर वर्ड मीनिंग को अच्छे से समझ सकें। A 40-year-old man who makes ends meet by selling clothes on the street of Muzaffarnagar with a turnover of roughly ₹500 per day was shocked to find GST officials knocking on his door and being charged with amassing ₹366 crore through tax fraud। क्या मतलब हुआ इसका? एक 40 वर्षीय व्यक्ति, मैन मतलब 40 वर्ष के आदमी, हु मेक्स एंड्स मीट। दोस्तों, मेक्स एंड्स का मतलब होता है मुश्किल से अपना खर्चा चला पाना, मतलब जो मुश्किल से अपना पालन कर पाना, जो मुश्किल से अपना पालन कर पाते हैं। बाय सेलिंग क्लोथ्स, कपड़े बेचकर, ऑन द स्ट्रीट, गलियों में, ऑफ मुजफ्फरनगर, मुजफ्फरनगर में गलियों में, विद अ टर्न ओवर ऑफ रफली 500 पर डे, जिनका जो एक दिन का जो टर्नओवर है वो रफली मतलब कि कह सकते हैं अंदाजे से 500 रुपये है। वॉज शॉक्ड, वो हैरान हो गए, टू फाइंड GST ऑफिशियल्स, मतलब कि GST अधिकारियों को पाकर, नॉकिंग ऑन हिज डोर, मतलब नॉकिंग ऑन हिज डोर मतलब उनके घर के दरवाजे पर जब उन्होंने दस्तक दी। एंड बीइंग चार्ज, और इस चीज़ का आरोप है उन पर, बीइंग चार्ज, और चार्ज मतलब इस चीज़ का आरोप के साथ, विद अमेसिंग मतलब कि एकत्र करने के, जोड़ने के, ₹366 करोड़ मतलब 366 करोड़, थ्रू टैक्स फ्रॉड मतलब टैक्स फ्रॉड के द्वारा। आगे देखिए। टेकन अबैक बाय द एलिगेशन, एजाज अहमद द स्ट्रीट वेंडर हैज़ अप्रोच्ड GST ऑफिशियल्स एंड अदर हायर अथॉरिटीज़ टू इंटरवीन इन द मैटर। क्या मतलब वो? टेकन अब एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है स्तब्ध रह जाना, मतलब कि वो स्तब्ध रह गए। बाय द एलिगेशन, इन आरोपों से वो स्तब्ध हो गए। एजाज अहमद, जिनका नाम दिया है एजाज अहमद, द स्ट्रीट वेंडर, जो कि स्ट्रीट वेंडर हैं, मतलब सामान बेचते हैं गलियों में। हैज़ अप्रोच, उन्होंने अप्रोच किया है, मतलब अप्रोच करने का मतलब होता है अपनी बात कहीं तक पहुँचाना। उन्होंने GST अधिकारियों को अप्रोच किया, ऑफिशियल्स एंड अदर हायर अथॉरिटीज़, और दूसरी जो उच्चतम अथॉरिटीज़ हैं उनको, टू इंटरवीन इन द मैटर, मतलब कि मामले में हस्तक्षेप करने के लिए। 2 years ago अहमद हैड रजिस्टर्ड अ स्मॉल स्क्रैप शॉप एट कवल विलेज अंडर जनसत पुलिस लिमिट्स फॉर अ GST नंबर। क्या मतलब हुआ इसका? 2 years, 2 साल पहले अहमद जो हैं उन्होंने अहमद हैड रजिस्टर्ड, उन्होंने एक रजिस्टर किया था एक स्मॉल स्क्रैप शॉप, मतलब एक छोटी सी कबाड़ की दुकान को उन्होंने रजिस्टर किया था। एट कवई विलेज, कहाँ पे? कवल विलेज में, अंडर जनसत पुलिस लिमिट्स, जनसत पुलिस लिमिट्स के अंतर्गत। फॉर अ GST नंबर, एक GST नंबर के लिए। इनिशियली मतलब शुरुआत में, ही ट्रेडेड वेस्ट ऑफ 500 to 1000 अ डे। क्या मतलब हुआ? शुरुआत में वो व्यापार करते थे। ट्रेड का मतलब था व्यापार करना, वेस्ट का मतलब कि व्यर्थ चीज़ों का, बेकार चीज़ों का, 500 रुपये से लेके 1000 रुपये तक का एक दिन में। बट लेटर, लेकिन बाद में, ही लेफ्ट हिज वर्क, उन्होंने अपना काम छोड़ दिया। एज ए स्क्रैप डीलर, मतलब उन्होंने अपना जो स्क्रैप डीलर का काम था, कबाड़ के डीलर का, वो काम छोड़ दिया। ड्यू टू लॉसेस, मतलब कि हानि की वजह से, या कह सकते हैं नुकसान की वजह से। एंड स्टार्टेड सेलिंग क्लॉथ्स, और वो कपड़े बेचने लगे। ऑन द स्ट्रीट्स, मतलब कि गलियों में। आई हैड इवन आस्क्ड द CA चार्टर्ड अकाउंटेंट टू क्लोज दैट GST अकाउंट बट डोंट नो व्हाट हैपेंड। क्या मतलब हुआ? आई हैड इवन आस्क्ड CA, मतलब इवन का मतलब भी होता है, तो मैं इसका ये मतलब हुआ कि मैंने अब CA को
मतलब कि चार्टर्ड अकाउंटेंट को बंद करने के लिए कहा था। आस्क्ड द सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट टू क्लोज दैट जीएसटी अकाउंट, मतलब उस जीएसटी अकाउंट को बंद करने को कहा था। बट लेकिन डोंट नो, नहीं जानता, व्हाट हैपन, क्या हुआ। आई हैव बीन सेलिंग क्लोथ्स फॉर 2 years नाउ। तो क्या मतलब हुआ, आई हैव बीन सेलिंग क्लोथ्स, मैं कपड़े बेचता आ रहा हूँ या बेचता रहा हूँ, फॉर 2 years नाउ, मतलब 2 years नाउ का मतलब हुआ कि 2 साल से। अहमद सैड, अहमद ने कहा, एडिंग, ये जोड़ते हुए, आई वॉन्ट द जीएसटी डिपार्टमेंट टू फाइंड आउट द रियल कल्प्रिट बिहाइंड दिस फ्रॉड। क्या मतलब हुआ, मैं चाहता हूँ द जीएसटी डिपार्टमेंट की, जो जीएसटी डिपार्टमेंट है, टू फाइंड, वो पाए या मतलब कि ढूंढे, फाइंड आउट मतलब ढूंढे, द रियल कल्प्रिट मतलब जो असली गुनाहगार हैं, बिहाइंड दिस फ्रॉड, इस फ्रॉड के या इस जालसाजी के पीछे। जॉइंट कमिश्नर स्पेशल इन्वेस्टिगेशन ब्रांच, जो जॉइंट कमिश्नर हैं स्पेशल मतलब विशेष इन्वेस्टिगेशन ब्रांच के ऑफ द जीएसटी डिपार्टमेंट, जो जीएसटी डिपार्टमेंट के अंदर विभाग में, इन वेस्ट यूपी, जेएस शुक्ला सेड, उन्होंने कहा, बिल्स वर्थ ओवर ₹300 करोड़, मतलब कि जो बिल हैं जिनकी कीमत जो है 300 करोड़ से ज़्यादा है, हैव बीन इशूड, वो जारी किए गए हैं। इट सीम्स, ऐसा प्रतीत होता है, टू बी अ ह्यूज रैकेट, की एक बहुत ही बड़ा, ह्यूज मतलब बड़ा होता है, एक एडजेक्टिव है, ह्यूज, ये बहुत बड़ा रैकेट है। अ थोरो प्रोब, थोरो का मतलब होता है पूरी तरह से, प्रोब का मतलब जांच, एक अथोरो प्रोब मतलब एक पूरी जांच, इज़ बीइंग कंडक्टेड, एक मतलब एक जांच की जा रही है, इज़ बीइंग कंडक्टेड। सेवरल फर्म्स मतलब कई सारी जो फर्म्स हैं, मतलब फर्म्स मतलब कंपनियां, एंड सम इंडिविजुअल्स, और कुछ इंडिविजुअल्स, आर अंडर द स्कैनर, वो अंडर द स्कैनर मतलब कि जांच के दायरे में है। आगे देखिए, द जीएसटी ऑफिशियल एडेड, जो जीएसटी अधिकारी हैं उन्होंने जोड़ा, दैट की अ फ्यू पीपल आर क्लेमिंग, मतलब कुछ लोग ये दावा कर रहे हैं, दैट की देयर फर्म्स अकाउंट नंबर इज़ बीइंग यूज्ड, कि जो उनका जो फर्म का अकाउंट नंबर है उसे यूज़ मतलब इस्तेमाल किया जा रहा है, बाय समवन एल्स, किसी और के द्वारा। एजाज अहमद एंड हिज सीए, जो एजाज अहमद है और उनका जो सीए है, आर ऑल्सो बीइंग क्वेश्चनड, उनसे भी पूछताछ की जा रही है। मोर डिटेल्स कैन बी डिस्क्लोज, मतलब जो आगे के और जो डिटेल्स हैं जो इसकी कैन बी डिस्क्लोज, वो डिस्क्लोज की जा सकती हैं, मतलब कि डिस्क्लोज का मतलब है खुलासा करना, उनका खुलासा किया जा सकता है ओनली आफ्टर द इन्वेस्टिगेशन, कब हो सकता है, आफ्टर द मतलब जांच के बाद। द वेंडर्स हाउस वॉज रेडेड बाय सीनियर जीएसटी ऑफिशियल्स अर्लियर इन द वीक। क्या मतलब हुआ कि जो वेंडर का जो घर है, जो मतलब जो इस विक्रेता का घर है, वॉज रेडेड, वहाँ छापा मारा गया, बाय सीनियर जीएसटी ऑफिशियल्स मतलब कि सीनियर जीएसटी अधिकारियों के द्वारा, अर्लियर इन दिस वीक मतलब इस हफ्ते के पहले। तो दोस्तों ये एक छोटा सा न्यूज़ आर्टिकल था जो अभी मैंने आपके सामने ट्रांसलेट किया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि आपको सब नोटिफिकेशन समय पर मिलती रहे। यहाँ तक सुनने के लिए थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे एंड बाय।